हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेचर मैजिक। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट ईयर का सिलेबस डिस्कस किया था। तो आज से हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। हम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सारे का सिलेबस लेके चलेंगे, पर वन बाय वन हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट ईयर का जो पीएनसी सब्जेक्ट है, फिलोसॉफी ऑफ नेचर क्योर, उसका फुल फॉर्म है फिलोसॉफी ऑफ नेचर क्योर और शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं उसको पीएनसी। तो हम इसका कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। तो पहला टॉपिक हम इस पर कंप्लीट करेंगे। तो आज हम पीएनसी में भी 2 पेपर होते हैं। आप एक बार सिलेबस वाला वीडियो देख लेना। तो उसमें 2 पेपर्स होते हैं पीएनसी में। एक तो पेपर 1 होता है, एक पेपर 2। पेपर 1 में सारे फिलोसॉफीज़ आपको बताए जाएंगे और पेपर 2 में आपको सारे ही जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं उसके बारे में आपको बताए जाएंगे। तो हम पेपर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पेपर 1 में क्योंकि फ़िलोसॉफ़ी है, इंट्रोडक्शन है, तो इसी वजह से आपको क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में आप आए हो, फिलोसॉफी ऑफ नेचर क्योर के बारे में नहीं पता होता बच्चों को। तो सबसे पहला क्लास जो होता है वो होता है कि डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन। सारे जितने भी टर्म्स आते हैं नेचुरोपैथी में और पीएनसी में, जितने भी टर्म्स हैं उसका डेफिनेशन पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ जनरल टर्म्स इन पीएनसी हम इसको कवर करने वाले हैं। तो इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। इस टॉपिक को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो इसमें लगभग आप इसको हम ऐसे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में इसको हम कवर करेंगे, नोट्स के फॉर्म में। मैं इसको आपको सब अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये इसमें अप्रॉक्स 15 ऐसे है डेफिनेशंस। तो हम धीरे धीरे सबको लेके चलते हैं, जल्दबाजी ना करते हुए हम इसको अच्छे से समझ के चलते हैं। तो इसीलिए हम इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो आज से जो पार्ट है उसमें जो हम डेफिनेशन कवर करने वाले, तो आज की इस वीडियो में आपको 9 डेफिनेशन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले फिलोसॉफी ऑफ नेचर क्योर अगर आता है तो आपका दिमाग में पहले ये आता है कि ये है क्या, फिलोसॉफी ऑफ नेचर क्योर क्या है। तो सबसे पहला डेफिनेशन जो हमें जानना चाहिए नेचुरोपैथी में, तो वो ये है कि फिलोसॉफी ऑफ नेचर क्योर, ठीक है। तो नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ फिलोसॉफी ऑफ नेचर क्योर। It is based on science which deals with newly discovered and rediscovered natural laws and principles and with their application to the phenomenon of life and death, health, disease and cure. Philosophy of nature cure. तो इसका हम एक एक करके धीरे धीरे इसको हम डिवाइड करके इसका मीनिंग जानते हैं। तो ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन साइंस, ठीक है, विच डील्स विद द न्यूली डिस्कवर्ड एंड रीडिस्कवर्ड। मतलब कि जो चीज़ डिस्कवर हो चुके हैं पहले और जो चीज़ मतलब जो चीज़ नया डिस्कवर हुए हैं और जो चीज़ पहले डिस्कवर हो चुके हैं उसके रिलेटेड है, उसके बारे में जो भी नेचुरल लॉज हैं एंड प्रिंसिपल्स हैं उसको हम फिलोसॉफी ऑफ नेचर की ओर बोलते हैं। मतलब कि ये एक साइंस है, ठीक है, जिसमें हम जो चीज़ डिस्कवर हो चुकी है और जो चीज़ नई डिस्कवर हुई है, ठीक है, उसके नेचुरल लॉज और प्रिंसिपल्स के बारे में हम इसमें जानते हैं, फिलोसॉफी ऑफ नेचर क्योर, एंड विद देयर एप्लीकेशन टू द फेनोमेनन ऑफ लाइफ, डेथ, हेल्थ, डिजीज एंड क्योर। इसका मतलब ये है जो भी डिस्कवर्ड हुई लॉज है, नेचुरल लॉज और प्रिंसिपल जो डिस्कवर्ड हुई है उसका जो एप्लीकेशन हमारे बॉडी पे आएंगे, हमारे लाइफ पे, उसके वजह से जो डेथ है, लाइफ है, हेल्थ, डिजीज़ और क्योर, इन सब में जो भी उसका इम्पैक्ट आता है वो हम फिलोसॉफी ऑफ नेचर क्योर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फिलोसॉफी ऑफ नेचर क्योर का मतलब ये है कि जितने भी नए या पुराने जितने भी डिस्कवर्ड लॉज और प्रिंसिपल है उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारे लाइफ में, हमारे डेथ पे, हमारे हेल्थ, डिजीज़ और क्योर में उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसी को हम फिलोसॉफी ऑफ नेचर क्योर बोलते हैं, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन तो ये है, सबसे फॉरमोस्ट डेफिनेशन, जो प्राइमरी डेफिनेशन है, जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं व्हाट इज़ नेचुरल क्योर, ठीक है। नेचुरली क्योर किसको बोलते हैं? तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मैन कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल इन नेचर ऑन फिजिकल, मेंटल एंड मोरल प्लेन्स ऑफ बीइंग्स। मतलब कि ये एक सिस्टम है जो कि किस चीज़ से रिलेटेड है,
मैन्स कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल, मैन कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल का मतलब अभी हम आपको आगे इसी टर्म्स में हम आपको कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर की क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। तो अभी ऊपर से मैं अगर बताऊँ तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है कि मतलब पीएनसी में अभी जो कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर ये क्या बताता है, जो भी रिपेयर या बिल्ड या फिर क्योर जितने भी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब कि जो डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, ये सब आता है डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर में। जो कुछ तोड़ रहा है या कोई चीज़ को क्रैक कर रहा है या बॉडी को डेथ के तरफ ले जा रहा है, डिजीज़ के तरफ ले जा रहा है, तो वो आ जाता है डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर, ठीक है। और कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर का मतलब होता है जो चीज़ आपको रिपेयर कर रही है, आपको हील कर रही है, आपको क्योर कर रही है, ठीक है, तो वो आ जाता है आपके कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर। तो वैसे अगर नेचुरल क्योर के बारे में हम देखा जाए तो ये एक सिस्टम है जो कि किससे रिलेटेड है, मैंस का कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर से रिलेटेड है, मतलब कि क्योर से, ठीक है, ऑन फिजिकल मेंटल एंड मोरल प्लेन्स ऑफ बीइंग्स। किस किस प्लेन्स पे ये कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल वैलिड है क्योर में, तो फिजिकली कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल वैलिड है, मेंटली और मोरल प्लेन्स ऑफ बीइंग, ठीक है। इन सारे प्लेन्स में आपके जो कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल है नेचर के जो काम करते हैं उसी को हम नेचुरल क्योर बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि क्योर होना, बेसिकली क्योर होना और रिपेयर होना, कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर के साथ नेचर के थ्रू क्योर होना, उसी को हम नेचुरल क्योर बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। अब आता है डिजीज़, ठीक है। अब डिजीज़ क्या है, अब देखो मेडिकल में तो बहुत सारे डेफिनेशंस है डिजीज़ की, पर अकॉर्डिंग टू पीएनसी हेल्थ और डिजीज़ का डेफिनेशन अलग डेफिनेशन भी है, तो वो आपको याद करना ज़रूरी है, ठीक है। मेडिकल का फॉर्म में WHO के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो भी आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये पीएनसी आपको नेचुरोपैथी में ये डेफिनेशन पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं डिजीज़ क्या होता है। तो it is an abnormal or inharmonic vibration of elements and forces composing the human entity on one or more planes of being in conformity with the destructive principle of nature applied to individual's life, ठीक है। डिजीज़ का ये मतलब है ये एक एबनॉर्मल और इनहार्मोनिक वाइब्रेशन ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब कि ये नॉर्मल नहीं है, डिजीज़ नॉर्मल नहीं है। इनहार्मोनिक मतलब जो बॉडी के हित में नहीं है, मतलब कि जो बॉडी जो चीज़ करना चाह रही है और वो होता अगर बॉडी को हेल्प कर रही है उसके जो एनवायरनमेंट है, बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बॉडी को उसके चाह के अनुसार जो काम वो करना चाह रही है वो हेल्प कर रही है, तो वो हो गया हार्मोनिक। लेकिन अगर वो नहीं करने दे रही है, ठीक है, तो वो हो गया इनहार्मोनिक, ठीक है। ये एबनॉर्मल है, इनहार्मोनिक वाइब्रेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड फोर्सेस। किस चीज़ का एबनॉर्मलिटी हो रहा है, जो भी एलिमेंट्स और फोर्सेस है कंपोजिंग ह्यूमन एंटाइटी, ठीक है, ह्यूमन का जो एंटाइटी है जिसपे सारे प्लेन्स आते हैं। वन और मोर प्लेन्स का मतलब क्या होता है, वन और मोर प्लेन्स का मतलब होता है कि फिजिकल, मेंटल और मोरल, स्पिरिचुअल, ठीक है। ये आप इसके बदले आप फिजिकल, मेंटल, मोरल और स्पिरिचुअल प्लेन्स ऑफ बीइंग भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने वन और मोर प्लेन्स लिखा है, आप इसमें फिजिकल, मेंटल और मोरल और स्पिरिचुअल प्लेन्स ऑफ बीइंग्स भी आप इस पर ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद। आप ब्रैकेट में भी डाल के आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन कन्फर्मिटी विद द डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर। मैंने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि डिस्ट्रक्टिव वो चीज़ होता है जो आपको तोड़ रही है, जो आपको मतलब कि बिल्ड नहीं होने दे रही है, रिपेयर नहीं होने दे रही है, उस चीज़ को हम डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर करते हैं। और अगर हमारा बॉडी क्योर नहीं हो रही है या अपने नॉर्मल फॉर्म से वो काम नहीं कर रही है, तो वो किस तरफ जाती है, वो डिजीज़ के तरफ जाती है, ठीक है। इसलिए डिजीज़ में डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर अप्लाई होता है, ठीक है। और ये हम ये सारा चीज़ किसके बारे में टॉक करें, इंडिविजुअल्स लाइफ के बारे में, तो इसलिए अप्लाइड टू इंडिविजुअल्स लाइफ। तो एक बार मैं इसको एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ। एक बार
ये डिजीज़ जो होता है ये एक एबनॉर्मल और इनहार्मोनिक वाइब्रेशंस होती है, जो कि मतलब एबनॉर्मल मतलब जो कि नॉर्मल नहीं है, और जो इनहार्मोनिक है इसका मतलब ये है कि जो बॉडी करना चाह रही है और बॉडी कर नहीं पा रही है, ठीक है, डिजीज़ के वजह से। तो इसलिए ये इनहार्मोनिक है। वाइब्रेशंस ऑफ एलिमेंट्स एंड फोर्सेस, जितने भी बॉडी में एलिमेंट्स है, जो 5 एलिमेंट्स होते हैं जो यूनिवर्स और बॉडी में पाए जाते हैं, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर एंड वुड, ठीक है, ये 5 एलिमेंट्स का वाइब्रेशंस में इनहार्मोनिक या एबनॉर्मलिटी आना, जिसके वजह से क्या इफेक्ट हो रही है ह्यूमन का मेंटल, फिजिकल, मोरल और स्पिरिचुअल प्लेन्स इफेक्ट हो रही है, ठीक है, जो कि किस चीज़ को दर्शाता है, डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर को दर्शाता है टू अप्लाइड टू इंडिविजुअल्स लाइफ। इसको हम डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो हमने ये 3 डेफिनेशंस तो पढ़ लिया, अब आगे का डेफिनेशंस भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो, अभी हमने पढ़ा था डिजीज़ का डेफिनेशन, तो हेल्थ का डेफिनेशन उससे बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। देखो, इसका याद करने का भी यही तरीका है, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको याद करनी है ना डेफिनेशंस, तो आप प्लीज़ इसको समझ के और ब्रेक कर करके याद करो, तो आपको याद होगी। और पता कि आप इसमें जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ही इसमें थोड़ा सा होता है कि जो याद नहीं हो सकती वैसे टर्म्स है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप इसको ब्रेक करके और थोड़े से मतलब कंसाइज करके आप इसको अपने दिमाग में ना थोड़े से इसको समझ के पढ़ोगे ना, तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर डिजीज़ और हेल्थ का डेफिनेशन है ना, तो ये बिल्कुल एक दूसरे से मतलब उल्टा है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ हेल्थ का डेफिनेशन। आपने अभी डिजीज़ का पढ़ा ना, अब हेल्थ का डेफिनेशन मैं बता रही हूँ। देखो, व्हाट इज़ हेल्थ? It is a normal or harmonic vibration of the element and forces composing the human entity on one or more planes of being in conformity with the constructive principle of nature applied to individual's life, ठीक है। ये बिल्कुल डिजीज़ का उल्टा है। डिजीज़ में एबनॉर्मल और इनहार्मोनिक आता है, इसमें नॉर्मल और हार्मोनिक आता है, इसमें डिस्ट्रक्टिव आता है, इसमें कंस्ट्रक्टिव आता है। बस इतना डिफरेंस है इन दोनों डेफिनेशंस में, और सब सेम है, ठीक है। ये डिस्ट्रक्टिव नहीं है गाइस, ये कंस्ट्रक्टिव है। ये मिस राइट हो गया था, मैंने मिस गलती से लिख दिया था ये, तो आप ये कंस्ट्रक्टिव है, आप प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। देखो, तो एक बार मैं इसको भी समझा देती हूँ आपको। ये ऐसे क्लियर तो हो ही गया होगा, क्योंकि डिजीज़ का क्लियर हो गया, तो हेल्थ इससे बिल्कुल उल्टा है, तो इसका मतलब कि हेल्थ भी क्लियर हो जानी चाहिए आपको। तो ये क्या है, हेल्थ क्या है? हेल्थ एक नॉर्मल है, नॉर्मल और हार्मोनिक वाइब्रेशन है, मतलब कि जो कि एबनॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है। और हार्मोनिक मतलब कि आपके बॉडी जो करना चाह रही है वो आपकी बॉडी कर पा रही है, ठीक है, बॉडी के हित में चीज़ें हो रही है, तो वो हार्मोनिक हो गया। ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड फोर्सेस कंपोजिंग द ह्यूमन एंटाइटी, वही जो भी एलिमेंट्स और फोर्सेस है जो ह्यूमन एंटाइटी के अंदर है, मैंने बताया 5 एलिमेंट्स जो है वो सारे उसका हार्मोनिक वाइब्रेशन ऑन कौन से प्लेन्स ऑफ बीइंग, वन और मोर प्लेन्स ऑफ बीइंग। कौन कौन से प्लेन्स थे? फिजिकल, मेंटल, मोरल एंड स्पिरिचुअल, 4 प्लेन्स ऑफ बीइंग, ठीक है। इन कन्फर्मिटी विद द कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर, वही कंस्ट्रक्टिव मतलब जो आपको रिपेयर करवा रही है या आपको बिल्डअप होने में हेल्प कर रही है, ठीक है, या क्योर है करने में हेल्प कर रही है, या आपके नॉर्मल लाइफ को मेंटेन करने में हेल्प कर रही है, तो वो आ जाता है आपका कंस्ट्रक्टिव में। और डिस्ट्रक्टिव बिल्कुल इसका उल्टा है। तो कंस्ट्रक्टिव आ गया तो इसका मतलब आपका हेल्थ है, डिस्ट्रक्टिव आ गया तो इसका मतलब आपका डिजीज़ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको डिजीज़ और हेल्थ का डेफिनेशन क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप एक बार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दो, मैं आपको उसको अगले वीडियो में या जब भी आप कमेंट करो, मैं जब भी उसको देखूँ तो मैं आपको ज़रूर उसको क्लियर करूँगी, ठीक है। अब आता है 5th, व्हाट इज़ नॉर्मल एंड नेचुरल। नॉर्मल और नेचुरल क्या होता है, ठीक है। नॉर्मल एंड नेचुरल विच इज़ इन हार्मोनिक विथ लाइफ पर्पोजेस ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब कि हार्मोनिक मतलब जो मतलब कि मैं आपको बता रही हूँ नॉर्मल एंड नेचुरल क्या होता है। नॉर्मल मतलब हम सबको पता है जो एबनॉर्मल नहीं है, जो कोई डिजीज़, जो बॉडी डिजीज़ के संकल्प में नहीं आया हो, ठीक है, वो सब आता है नॉर्मल, ठीक है। और नेचुरल मतलब कि जो यूनिवर्स के साथ मिल के, यूनिवर्स के साथ एकदम कोऑर्डिनेट करके बॉडी चल रहा, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल, ठीक है। तो इसमें इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नॉर्मल और नेचुरल क्या है?
नॉर्मल एंड नेचुरल विच इज़ इन हार्मोनिक विथ लाइफ पर्पसेस ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब कि जो इंडिविजुअल है, एक कोई इंडिविजुअल है, उसका जो भी लाइफ पर्पसेस है, वो जो करना चाह रही है, उसका बॉडी जो करना चाह रही है, उसका बॉडी वो कर पा रही है, ठीक है। मतलब कि हार्मोनिक है, जो वो करना चाह रहे हैं, उसका जो भी पर्पसेस है लाइफ का, इंडिविजुअल का जो भी पर्पसेस है वो कर पा रही है, मतलब उसका बॉडी उसके साथ दे रही है, तो वो नॉर्मल है। अगर वो नहीं दे रही होती तो वो एबनॉर्मल होता, ठीक है। यहाँ पे इन हार्मोनिक आ जाता तो एबनॉर्मल था, ठीक है। तो ये हो गया। अब आता है व्हाट इज़ क्योर। क्योर क्या है, ठीक है। क्योर इज़ द रीएडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एबनॉर्मल टू नॉर्मल कंडीशन एंड फंक्शन, ठीक है। क्योर मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी इंडिविजुअल का एबनॉर्मल स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आना, एबनॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन में आना, एबनॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल, एबनॉर्मल फंक्शन से नॉर्मल फंक्शन में आना, जो रीएडजस्टमेंट वो करता है उसी को हम क्योर बोलते हैं, ठीक है। क्योर मतलब कि डिजीज से मतलब रीड ऑफ डिजीज, मतलब हेल्थ, गुड हेल्थ की तरफ आना, तो उसको हम बोलते हैं क्योर, ठीक है। अब आता है व्हाट इज प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज। डिजीज का प्राइमरी कॉज क्या है, सबसे पहला कॉज क्या है डिजीज का, ठीक है। द प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज बियरिंग एक्सीडेंटल और सर्जिकल इंजरीज टू द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग होसाइल टू ह्यूमन लाइफ इज वायलेशन ऑफ नेचर्स लॉ, ठीक है। इसका मतलब ये है प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज क्या है, प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज किस वजह से होता है, ठीक है। ये एक्सीडेंटल भी हो सकता है, सर्जिकल भी हो सकता है, ठीक है। ये एक प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज हो गया। और जो भी मतलब टू द ह्यूमंस और ऑर्गेनिज्म, मतलब ह्यूमंस और ऑर्गेनिजम्स के मतलब साथ भी हो सकता है। ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग होसाइल टू ह्यूमंस लाइफ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे और चीज़ें हैं जो ह्यूमंस के सराउंडिंग रहता है, जो कि उसको डिजीज़ कॉज करने में हेल्पफुल होता है। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अनजाने में हम उसको इंजेस्ट कर लेते हैं या उसको टच कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम ह्यूमंस को, ठीक है, अगर बाइट कर ले, फॉर एग्जांपल मस्कीटो, तो उसकी वजह से भी डिजीज़ होने की चांसेस होती है, मलेरिया होने की चांसेस होती है, ठीक है, डेंगू होने की चांसेस होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता रही हूँ कि कॉज क्या है डिजीज़ का। कॉज यही है कि एक्सीडेंटल और सर्जिकल भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ह्यूमंस को सराउंड करते हैं, उसके वजह से भी हो सकता है, जो कि वायलेशन ऑफ नेचर्स लॉ है। वायलेशन मतलब कि नेचर के लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है। नेचर के लॉ के अगेंस्ट है, डिजीज़ होना नेचर के लॉ के अगेंस्ट है, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि हर बार डिजीज़ होना नेचर के लॉ के अगेंस्ट नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है कि थोड़ा बहुत डिजीज़ होना, डिजीज़ भी नहीं, थोड़ा सा फंक्शन में ऊपर नीचे होना, बॉडी के फंक्शन में ऊपर नीचे होना, फॉर एग्जांपल फीवर होना, कफ होना, ये सब ज़रूरी है बॉडी के लिए, क्योंकि बॉडी का टॉक्सिन्स उससे क्या होता है, बाहर आता है, ठीक है। फीवर से आपका स्वेटिंग के फॉर्म में आपके बॉडी के टॉक्सिन्स तो नहीं निकल पाते हैं, साल में 1-2 बार होना नॉर्मल होता है, ठीक है, वो निकल जाता है। कफ से आपके जो भी एक्सपेक्टेंट रहती है आपके लंग्स में, वो बाहर आ जाती है, ठीक है। स्नीजिंग, कोल्ड की वजह से जो भी आपके नेजल कैविटी में जितने भी डर्ट रहती है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। जो भी इन्फेक्शन, एलर्जी होती है वो बॉडी, इसका मतलब उसके ऊपर रिएक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है, लेकिन हाँ, ये अगर आपके डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाले तो वो एबनॉर्मल है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब आता है डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है, तो इसका एक बार डेफिनेशन देख रहे हैं। तो नंबर 8 क्वेश्चन में हम पहुंच गए। तो व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर। डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर इज दैट प्रिंसिपल दैट डिसइंटीग्रेट्स और डिस्ट्रॉयज एग्जिस्टिंग फॉर्म टाइप, ठीक है, हुज एक्टिविटी इन नेचर इज डिजाइन बाय डिवोल्यूशनरी, ठीक है। इसका मतलब ये है, डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल का मतलब यही होता है जो नेगेटिव है, बेसिकली ऊपर से बताओ, नेगेटिव है, जो डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो सराह रहा है, जो डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो डिसइंटीग्रेट कर रहा है, ठीक है। कोई भी एग्जिस्टिंग फॉर्म टाइप है, सपोज ये पेंसिल है, ठीक है, ये एक पेंसिल है, ठीक है। अगर मैं इसको तोड़ दूँ तो ये क्या हो गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये आ गया कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर। अब इसी टूटे हुए पेंसिल को अगर मैं इसको जोड़ने की कोशिश करूँ तो वो क्या आ जाता है, ये रिपेयर हो रहा है, तो ये आ जाता है कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया, वैसे बॉडी पे यही काम करता है, ठीक है,
कि अगर बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रही है और अगर वो कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू या इंटरनल फैक्टर के ही थ्रू वो अगर क्या हो गया कि उसमें डिस्ट्रक्शन आना शुरू हो गया, तो वो डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर को फॉलो करने लगता है, जिसका मतलब उस एक्टिविटी इन नेचर इज़ डिजाइन बाय डिवोल्यूशनरी का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ घटना, ठीक है। इवोल्यूशनरी के मतलब बढ़ोतरा या किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन होना, लेकिन डिवोल्यूशनरी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का डिस्ट्रक्शन होना, डिस्ट्रॉय होना, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल का नेचर का मतलब यही होता है कि डिस्ट्रॉय होना बेसिकली, इसीलिए डिजीज़ इस डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर से कन्फर्मिटी होता है, ठीक है। अब आता है कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर, तो इसका एक और पेज है, देखो सी constructive principle of nature. See, constructive principle of nature is that principle which is built of repairs and proofs which always make the perfect type and which is opposed to the destructive principle of nature whose activity in nature is designed by evolutionary, designed for the nature for evolutionary, ठीक है। चलो, इसका मतलब ये ठीक डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल से उल्टा होता है। ये अगर डिजीज़ को प्रमोट करता है तो ये हेल्थ को प्रमोट करता है, गुड हेल्थ को प्रमोट करता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर ये क्या है, ये बिल्ड अप ऑफ रिपेयर्स, वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये रिपेयर कर रहा है, ठीक है, एंड प्रूफ्स, ठीक है, और विच ऑलवेज मेक द परफेक्ट टाइप, ये हमेशा परफेक्ट टाइप मतलब कि जो बिल्कुल नॉर्मल है, जो बिल्कुल हार्मोनिक है बॉडी के लिए, उस चीज़ को बना रहा है। मतलब परफेक्ट क्या होता है, नॉर्मल, परफेक्ट मतलब नॉर्मल, ठीक है, वो चीज़ को बना रहा है। विच इज़ अपोज टू डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर, मतलब कि डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल से बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल को बिल्कुल रोक रहा है, ठीक है, उससे बिल्कुल अपोजिट है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल, अपोज टू डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर whose activity in nature is designed as evolutionary. evolutionary मतलब किसी चीज़ को बनाना, फॉर्मेशन करना, ठीक है, और डिस्ट्रक्टिव में क्या था, डिवोल्यूशनरी मतलब किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। तो यही है डिज़ाइन फॉर द नेचर ऑफ इवोल्यूशनरी। तो बेसिकली यही है, डिस्ट्रक्टिव तोड़ता है और कंस्ट्रक्टिव जोड़ता है, ठीक है, और रिपेयर करता है, ये बेसिकली है, और नॉर्मल टाइप बनाता है। डिस्ट्रक्टिव नॉर्मल को एबनॉर्मल बनाता है और कंस्ट्रक्टिव एबनॉर्मल को नॉर्मल बनाता है, बेसिकली यही है। तो हमने टोटल 9 वो तो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, 9 डेफिनेशंस एंड टर्म्स, ठीक है। बाकी जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊँगी, ठीक है। ये पार्ट 1 था और अब पार्ट 2 में जल्दी आने वाला है, जल्दी बनाने वाली हूँ मैं इसका वीडियो। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे एक बार कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और आपको जो भी ये नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे। अभी हमने क्या है कि अभी न्यू चैनल, तो अभी वेबसाइट हमने क्रिएट किया नहीं है, तो जैसे ही वेबसाइट क्रिएट होता है मैं ये सारे नोट्स जो है मैं उसमें अपलोड कर दूँगी और मैं आपको नोटिफाई भी कर दूँगी, आप वहाँ से जाके ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। और ये हमारी चैनल जो है वो BNYS का सिलेबस जो है वो डिस्कस करने के लिए बनाया गया है, बेसिकली BNYS स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करने के लिए, और बाकी जितने भी और भी स्टूडेंट्स हैं MBBS और BDS और बाकी जितने भी मेडिकल कोर्स है, BAMS, BUMS, BHMS और BPT एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा, सारे लोग इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सबके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि हम अब मेडिकल जो भी सब्जेक्ट्स है उसके भी लेक्चर्स लेने वाले हैं। तो अभी हम एनाटॉमी का भी लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप प्लीज़ बने रहना, हम अच्छे से उसके नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, आपको अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि अच्छे से आप मतलब आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट्स मिले, आपको भी बेनिफिट्स मिले, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, व्यूज़ कर दो। और मैं एम करती हूँ कि इस वीडियो में 500 व्यूज़ तो आ ही जाए, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा एम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी न्यू चैनल, तो प्लीज़ आप इतना तो व्यूज़ कर ही दो, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बने रहे हमारे साथ, थैंक यू।